बोलो बेटा। Otázka vzadu. ऐसे ठीक ऐसे जैसे आप अपने माता पिता के पास कहीं भी रहो, लेकिन माता पिता के प्रति एक स्वाभाविक जी तो खिंचाव बना रहता है। हाँ, तो इससे था कि जो गठन पूर्ण परमाणु है, तो इवन आकाश तत्व से आकाश तत्व हुआ, व्यापक से आकाश से आकाश नहीं हुआ। अच्छा, व्यापक से, हाँ, व्यापक में आकाश है। हाँ, तो फिर वापस उसी में मिलना चाहता है। बिल्कुल, क्या यही आत्मा है? परमात्मा से मिलना चाहती, वो तो वही है, थ्योरी वही है। जैसे आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती, ऐसे ही हर वस्तु, ठीक है ना, वो वापस अपने स्रोत में मिलना ही चाहती, ऐसा है। इस आधार पे हम लोग समझेंगे, जैसे न्यूटन ने कहा कि आम के पेड़ से आम नीचे गिरा, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण है। मेरा कहना अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आम के पेड़ से आम टूटा, पृथ्वी पे गिरा, न्यूटन ने देखा और खोज चालू कर दी कि किस नियम के तहत हो रहा है। उसे न्यूटन का लॉ कहा, न्यूटन का नियम कहा। सर्वप्रथम हम इसे न्यूटन की थ्योरी ना कह के ये प्रकृति की थ्योरी कहेंगे, क्योंकि आम न्यूटन से पहले भी पेड़ों से टूटकर धरती पर ही गिरता था। अगर न्यूटन से ये पूछा जाए, एक गैस सिलेंडर में 5 से 10 किलो, 12 किलो, 15 किलो, 20 किलो गैस होती है, किलो, केजी, इन केजी, लेकिन जब सिलेंडर का नोब खोलते हैं तो गुरुत्वाकर्षण विधि के अनुसार नीचे न जाकर वो ऊपर जाती है, जबकि उसमें भी वजन है। हम किसी वस्तु में आग लगाते हैं, उसका धुआं ऊपर ही जाता है। अगर हम नीचे If we put a pot on a stove or on something by Nebo na putting a vessel ohniště over it, a snažíme se něco uvařit. लेकिन अगर ये भगोना या केतली हम आग के नीचे रखें, but if we put the same vessel, चावल पक जाना चाहिए था। then as per Newton's theory, vessel By měla rýže v should nádobě, be cooked by the heat that it vychází z hora. लेकिन ये अग्नि ऊपर की ओर ही उठती है। यहाँ न्यूटन का नियम असफल होता हुआ दिखाई देता है। इससे निकलने वाला, आग से निकलने वाला धुआं भी ऊपर की ओर ही जाता है। ओके, मेरा कहना था कि जो गैसेज हैं वो भी वजन के रूप में है, वजन के रूप में है, उनका भी भार है। तो जिसमें भार है वो धरती की ओर ही जाना चाहिए। और इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अगर सिलेंडर से हम गैस को ऐसे पूरा उड़ेल देते हैं तो एक द्रव्य के रूप में वो धरती पे जाती है, लेकिन उसका मूल स्रोत धरती में नहीं है, कहीं और है, आकाश में। तो पुनः वो उसी ओर जाती है, यानी अपने स्रोत की ओर ही जाना चाहता है हर तत्व। पहले उसमें जल था, जिसके कारण वो धरती की ओर गया, क्योंकि धरती में जल है, इसीलिए जल की तरफ गया वो। लेकिन उसका जो मूल तत्व है गैस का, जो जल है वो जल में जाएगा, जो गैस है वो गैस में जाएगी, जो अग्नि है वो अग्नि में जाएगी, सूरज की तरफ जाएगी। उसका जो स्रोत है, महास्रोत, वो सूर्य है। तो अग्नि हमेशा लो ऊपर की ओर उठेगी। आप चूल्हे के नीचे कुछ भी रखोगे, कुछ नहीं पकेगा, पकेगा चूल्हे के ऊपर ही। तो जो हम 5 तत्वों की बात कर रहे थे, the 5 elements that we were talking about, 5 elementů, o kterých jsme hovořili. अग्नि में समाहित होना चाहती है, स्रोत में।
जब हम जल फेंकते हैं जमीन में तो ढाल पे ही जाता, जमीन जहां पानी है अंदर वो पानी में ही जाएगा। वायु में ही मिलना चाहेगी। Air would only desire to meet its own source, which All is air, gases, or all gases for that Shit. matter. Vítr, váju. पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिलना चाहेगा और आकाश तत्व आकाश में ही मिलना चाहेगा। अर्थात सभी तत्व जिस महास्रोत से निकले हैं उसी में वापस मिलना चाहते हैं। जैसे इस आधार पर गुरुत्वाकर्षण का नियम ना हो करके यह अपने स्रोत की ओर जाने का स्वाभाविक हर तत्व की इच्छा है। कोई क्वेश्चन बनता हो तो? Any questions? Nějaké otázky? सॉरी गुरुजी, ये मेरा बचपन से मेरा अपना न्यूटन के साथ लड़ाई है कि आदमी जमीन में क्यों खड़ा होता है। और मैं न्यूटन का ग्रेविटी को नहीं मानती, बट मैं मैग्नेटिज्म को बहुत समझा, क्योंकि चुंबक नॉर्थ साउथ हर कोई समझता है और बच ऐसे अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसा मेरा समझ था, उसको थोड़ा प्रकाशित कीजिए कि इन ब्लड वी हैव हाई आयरन, तो अर्थ में भी आयरन है, तो शायद ग्रेविटी की वजह से हम शायद मैग्नेटिज्म की वजह से खड़े हो सकते हैं, बट इट्स नॉट द ग्रेविटी। एंड द ग्रेविटी और मैग्नेटिज्म में जो रिलेशन है ये कैसा है, क्योंकि आपको जो चांद सितारे ये सब चल रहे हैं वो भी लगता है कि वो मैग्नेटिज्म पे चल रहे हैं, लेकिन असल में वो मैग्नेटिज्म नहीं है। तो वो फिर क्या है, लाइक यू नो? क्योंकि प्रत्येक शरीर में, जैसा मैंने पहले भी कहा है, कि 70% से अधिक जल है, फिर लगभग 10 से 12% जो तत्व हैं, पृथ्वी तत्व आदि हैं, तो करीब 80% तत्व वो हैं जो धरती पर विद्यमान है, जिसके कारण हमारा खिंचाव धरती की ओर स्वाभाविक है। क्योंकि ये पृथ्वी तत्व है, इधर जल भी है, इधर पृथ्वी भी, दोनों है, तो ये पूरा शरीर का जो खिंचाव है, इसके खून का भी जो खिंचाव है ना, सारे एंजाइम, सारे रस बॉडी में, सबका खिंचाव जल की ओर सामान्य रूप से है। पृथ्वी की ओर भी है, पृथ्वी है नीचे। और शरीर जब विखंडित होना शुरू होता है, विरचित होना शुरू होता है, तो आप पाएंगे कि जो पृथ्वी तत्व है पृथ्वी में चला जाता है, सड़कल के कीड़े मकोड़े खा के मिट्टी में बदल देते हैं उसको। जो जल है वो उड़ करके जल में या नीचे जाके जल में समाहित हो जाता है बॉडी से निकल के, या जो गैसेज हैं बॉडी में वो जो वायु तत्व का द्योतक है, वायु के साथ चलता है, तो ऐसे सारे तत्व सभी में समाहित हो जाते हैं और बॉडी पूरी तरह से विखंडित हो जाती है, नष्ट हो जाती है। जो तत्व जहां का है वहीं पे चला जाता है। ठीक है, शरीर अभी गुरुत्वाकर्षण की उसमें है, लेकिन जब मरेगा तो उसमें वाली गैसेज भी नीचे चली जाएंगी गुरुत्वाकर्षण के साथ, वो उसी में जाएंगी। यानी जहां जिसका स्रोत है वो वस्तु उसी में मिलना चाहेगी। यही नियम है, यही नियंत्रण है और यही संतुलन है। आकर्षण नहीं है, ना आकर्षण है ना विकर्षण है, ये व्यवस्था है। जहां आकर्षण और विकर्षण होने की कोशिश होती है वहां पर यह व्यवस्था सक्रिय हो जाती है और उसको व्यवस्थित कर देती है। यही आकर्षण विकर्षण सुख और दुख है। व्यवस्था में आनंद है। ये व्यवस्था है, कोई खींचतान नहीं है। चाहे चुंबकीय बल हो, चाहे हमारा जल में जल की ओर जाने की व्यवस्था हो, चाहे धरती का धरती मिलना हो, चाहे आकाश तत्व का आकाश मिलना हो, ये सब एक व्यवस्था है और सब व्यवस्था के तहत हो रहा है। इसमें कहीं कोई खींचतान है ही नहीं, ये स्वनियंत्रित है।
सेल्फ कंट्रोल, इसमें किसी व्यक्ति का कोई रोल नहीं, किसी इकाई का कोई रोल नहीं है। इकाई उस व्यवस्था में जीने के लिए बाध्य है। जैसे मछली जंगल में नहीं रह सकती, जंगल का शेर तालाब में नहीं रह सकता, नदी के अंदर नहीं रह सकता। समझ पा रहे होंगे बेटा आयशा, जो हम अभी न्यूटन लॉ को एक्सप्लोर कर रहे थे। As we were exploring the law of Newton, Tak jak jsme prozkoumávali se, क्या आप इससे सहमत हैं कि प्रत्येक तत्व अपने महातत्व में जाके मिलना चाहता है, और वो भी बिना जोर जबरदस्ती और किसी प्रभाव और दबाव के? अगर कोई इस पे कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं। इनका प्रश्न है गुरुजी कि अगर हर तत्व अपने महातत्व में मिलना चाहता है, but the creation you go opposite way. You know where the impulse to return to its source come from, because when you create you go the opposite way. लेकिन सृजन के समय पर ये क्रिया पूरी ऑपोजिट हो जाती है। अच्छा क्वेश्चन, That's a good question. Dobrá otázka. मैंने पहले भी कहा है, सारा सृजन, सारा विध्वंस प्रकृति के नियम, नियंत्रण और संतुलन के आधार पर। Ní niamem, niantramem a santulanem, to znamená kořeny, kontrola a rovnováha. Very well. No, very well. Delivered. हाँ, योगेश का कोई प्रश्न? Jorges, má otázku. Yogesh's question. Tvém. आपका प्रश्न योगेश ये है कि मुर्दा कैसे तैरता रहता है पानी में बैठ? हाँ वह यस, एक्चुअली मुर्दा विरोध नहीं करता है। मुर्दा प्राकृतिक नियमों से छेड़छाड़ नहीं कर रहा है, इसलिए तैरता रहता है। लेकिन जिंदा आदमी प्रकृति के विरुद्ध हाथ पैर चला के पार जाना चाहता है, इसलिए कभी कभी वो डूब जाता है। दूसरा, Secondly, Za druhé, आपने जिंदा व्यक्ति को भी बिना हाथ पैर चलाए जल पर तैरते हुए देखा होगा। ऐसा आप कर सकते हैं you can do क्योंकि this आप too. विरोध नहीं कर रहे होते हैं, आपने अपने आप को पूरा पूरा छोड़ दिया होता है, तो आप जल के ऊपर तैर रहे होते हैं, क्योंकि आप कोई भी विरोध नहीं कर रहे हैं। कोई प्रश्न? Any questions? nějaké otázky. आंध्र लेकिन है ना, एग्जिस्ट कर रही है ना, डेंसिटी भले कम। जैसे अभी मिट्टी उठाऊं, ऐसे उड़ाता हूं, उसका धूल का आखिरी कण भी आके नीचे ही गिरेगा, भले डेंसिटी कम है। लोहे का टुकड़ा फेंका, नीचे गिरता है। धूल उठाई, ऊपर उड़ी, लेकिन धीरे धीरे नीचे बैठ जाती। तो डेंसिटी हो या ना हो, उस आधार ही नहीं है। आधार तो गुरुत्वाकर्षण का बनाया इन्होंने। गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे जो कण नीचे आ रहे हैं ना, वो पृथ्वी तत्व है, पृथ्वी तत्व है, इसलिए धरती की ओर आ रहे हैं, ऊपर नहीं जा रहे हैं। लेकिन आप गैस खोलते हैं या आग लगाते हैं, किसी वस्तु में धुआं बनता है, ऊपर जाता है, क्योंकि वो ऊपर है। धुआं ऊपर ही है, नीचे नहीं है। सारी गैसेज ऊपर है, तो गैस गैस में जाएगी, पानी पानी में जाएगा, अग्नि अग्नि में जाएगी, मिट्टी मिट्टी में जाएगी, आकाश तो आकाश में जाएगा। यही नियम है प्राकृतिक। उन्होंने कहा दिस इज न्यूटन लॉ, वो भी आधा अधूरा। कोई क्वेश्चन बनता हो तो कर सकते। Otázka? Někdo má otázku? न्यूटन का लॉ सही है या गलत, आप अपने अनुसार, ये प्रपोजल है, जस्ट प्रपोजल। आपको इसे मानना नहीं है, अपने अधिकार पे जांचना है आपको इसको। ये जस्ट एक प्रपोजल है।
ठीक है जी, हाँ बोलो बोलो। जब बोल रहे हैं कि ये सारी दुनिया संतुलन में है, तो सारी दुनिया के बच्चों को यही सिखाया जा रहा है। मास, आपका सॉलिड लिक्विड गैस, वाटर टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, एयर गोज हाई एंड डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी एंड ऑल दैट। तो ये अगर सारी दुनिया के बच्चों को जनरेशन टू जनरेशन ऐसा सिखाया जा रहा है, तो इसमें आपका सर्वव्यापक प्रकृति और भगवान का क्या रोल है इसमें, अगर वो ऐसा होने दे रहे हैं और जो आप सिखा रहे हैं, जो हम सही में मान रहे हैं, तो ये खुलासा हमारे जनरेशन टू जनरेशन बच्चों को क्यों नहीं प्रकृति या भगवान ने होने दिया। न्यूटन का जो नियम है वो समझने के लिए, किसी चीज को समझने के लिए गणित के आधार पे ठीक है, आप उस आधार पर उसे ठीक कह सकते हैं। जैसे माना कि मैंने उस दिन भी कहा कि 1 आम माइनस 1 आम बराबर 0, लेकिन वास्तविक में If you try to do that in reality, Ale když se to pokusíte udělat v realitě, where you hold one mango in one hand tak budete mít v jedné ruce jedno mango and another in the other hand, a v druhé ruce druhé mango. and if somebody asks you to subtract both these and give you 0, A když vás někdo požádá, abyste to odečetl a you might ukázali fail, nulu, because at the end you'll end up with 2 mangoes instead of 0. asi se vám to nepodaří, protože pořád vám zůstanou 2 manga. आदमी से कम बनी रहेगी। But mathematics was always lesser than humans, क्योंकि गणित में मान के चलना होता है और जीवन में जानकर चलने से ही सुख है। तो इस आधार पे जब हम जीने जाते हैं तो हमें संपूर्णता में समझना होगा, क्योंकि उससे कम में तृप्ति नहीं होती। और न्यूटन लॉ के बीच में तुलन करके, like we compared nature's laws to Newton's law. यार एनी क्वेश्चन? No? कंडम न्यूटन, इस पे हम लोग नोबल ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आ रहा न्यूटन। तो ये जो गड़बड़ी ने करी, अब फिर अगर गड़बड़ी नहीं करी। 1 सेंटीमीटर का फर्क सूरज और धरती के बीच में अरबों खरबों वर्ष के बाद भी आज तक नहीं हुआ। ऐसा है क्या कि न्यूटन को क्योंकि व्यवस्था है, इतनी बात। And this was because there's a certain system, and that is A the to je system, proto, the že- nature system. Existuje určitý systém a to je systém přírody. अंशुमन कुछ कहना नहीं है? तुम लोग वैज्ञानिक हो यार, कुछ बोलोगे? सारे वैज्ञानिक बैठे, अतुल बैठे, अनंत बैठे, सब वैज्ञानिक। AAA 4 थे, आयुष्मान, आयुर्वेद, आनंद, अतुल, अंशुमन। कंट्राडिक्टरी। और न्यूटन ने खुद ही इसको किया, क्योंकि वो ये समझ गया था कि वो सही नहीं है, क्योंकि वो एक समझदार व्यक्ति तो था ही, विज्ञानी तो था ही, उसे नकार नहीं सकते आप, लेकिन पूरी समझ नहीं थी उसको। समग्रता में न देख पाने के कारण, पूर्णता में न देख पाने के कारण जितना देखा उतना लिख दिया। जैसे मैंने आपको देखा, मैं आपके पैरों की तरफ देख रहा हूं, मैं लिख देता हूं कि राजीव जी लंबे लंबे 2 टांगे हैं, राजीव जी पेट है, हाथ है, और बस खत्म। जितना दिखा लिख, पूरे में नहीं देख, समग्रता में न देख पाने के कारण
न्यूटन लॉ जो है नहीं है, सैद्धांतिक नहीं है। वो एक प्राकृतिक नियम है जिसको पूरा वो पहचान नहीं पाया, निष्कर्ष नहीं है, मात्र प्रपोजल। This is not a conclusion, it's only a proposal. Není to závěr, pouze nabídka. या Jan, फर्स्ट क्वेश्चन, první otázka. वो ये पूछना चाह रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण जिनके बारे में हमने कल पढ़ा था, जैसे वो स्थूल शरीर को करता है, प्रत्येक वस्तु इस पूरे सृष्टि में every व्यवस्था में object or every unit in this entire universe Každá jednotka v tomto celém vesmíru belongs to a system. और कोई भी वस्तु, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, एक दूसरे को खींच नहीं रही है, शोषण नहीं कर रही है, बल्कि सब कुछ सह अस्तित्व के आधार पे सारा दिखाई देता है। आकाश से वायु, आकाश वायु से अग्नि, आकाश वायु अग्नि से जल, आकाश वायु अग्नि जल से पृथ्वी, और पृथ्वी से औषधियां, औषधियां और अन्न, उससे वीर्य और रज, धन शरीर। ये एक व्यवस्था है। इस प्रकार जब हम पूरी व्यवस्था को समझते हैं तो तृप्ति होती है, और व्यवस्था में जी करके एक दूसरे के साथ उभय तृप्ति होती है।